नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर में पुनः आपका स्वागत है। और मैं भिन्न भिन्न शेप का, भिन्न भिन्न आकृति का खेत जो होता है उसको, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उस पे लगातार वीडियो मेरा बन रहा है। और ये लगातार वीडियो जो बन रहा है दोनों चैनल पर निश्चित रूप से जाएगा। आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो निश्चित रूप से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बारीकी से देखिए, इसे ज्ञान हासिल करिए। अब आयताकार खेत पर हमने दो वीडियो बनाया। एक करी का एक चेन चलाकर कैसे मेजरमेंट करेंगे, चेन चलाकर जो मेजरमेंट हुआ वो करी में आया, उसका कैसे हम क्षेत्रफल निकाला। और दूसरा फीता चलाकर जो मेजरमेंट आया उसका कैसे हम एरिया निकाले। लेंथ यूनिट फीट में लिया तो एरिया यूनिट फीट स्क्वायर डिसमिल और धूर कट्ठा बीघा में निकाला। यहां पर अब वर्गाकार खेत लेते हैं, कारण कि हर शेप का वर्गाकार लेंगे। आयताकार हमने पिछले क्लास में लिया। त्रिभुजाकार, त्रिभुज में भी भिन्न भिन्न टाइप के त्रिभुज होते हैं, वो भी त्रिभुजाकार लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि त्रिभुज के जो 6 प्रकार होते हैं, 3 भुजा के विचार से और 3 कोण के विचार से, तो अमानत फील्ड में कोण के विचार से नहीं चलेगा बंधु। अमानत फील्ड में सिर्फ भुजा के विचार से रखो तो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन चलो कोण के विचार से भी रखते हो, अगर समकोण कहना है तो 90 डिग्री सोचना ही पड़ेगा कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा उस त्रिभुज का। तब कोण के विचार से भी रख सकते हो, मैं मना नहीं करता। और उसका 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है क्षेत्रफल। लेकिन मैं एक बात यहां से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप हर तरह के, जैसे विषमबाहु त्रिभुजाकार खेत है, अब उस त्रिभुजाकार खेत का अलग अलग है। अब मान लो कि भाई हीरोज फार्मूला है जिसमें एस का मान जाना है जो अर्ध परिमिति है। हम बारी बारी से सारे क्लास को कवर करेंगे और एक एक चीज का ज्ञान देंगे। लेकिन सब जितने सारे त्रिभुज है सबको लास्ट में हम फाइनली स्टेज में ले जाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, चाहे त्रिभुज किसी टाइप का हो। और तब कहोगे कि नहीं होगा, मार्केट से ऐसी आवाज आती है। हम जब पढ़ाते होते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं, जो हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जो ऑफलाइन सेंटर पर स्टूडेंट दूर दूर से आ रहे हैं, उनको कभी कभी अजूबा लग जाता है जो हम बात कहते हैं। उनको लगता है कि सभी त्रिभुज का एक फार्मूला से आप कैसे निकाल दीजिएगा। तो मैं इसका प्रूविंग भी बताता हूं, सत्यापन बताता हूं कि देखो एक ही फार्मूला आप सब त्रिभुज में अप्लाई करोगे और वो सही होगा पॉइंट। कारण कि उस त्रिभुज का जो फार्मूला है उससे भी हमने आंसर पर पहुंचा और सिंपल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाले फार्मूला से उसी आंसर पर पहुंचा। दोनों बोथ आंसर आर इक्वल। कारण कि वो सत्यापन मेरा 100% ओके हो जाता है। मैं वीडियो के माध्यम से एक एक चीज से रूबरू कराता रहूंगा। लेकिन आपको हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हो तो ठीक है, नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़े। है अभी वर्गाकार की बात कर रहे हैं, वर्गाकार से। चलो भाई वर्गाकार पर बात कर लेते हैं। वर्गाकार खेत, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालना। और इसलिए बारी बारी से हर शेप का ले रहे हैं कि फार्मूला तो वीडियो में बहुत दे दिया हमने, बहुत सारे लड़के उस फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं
अब किसी का कमेंट आ रहा है कि भाई हम मेहनत तो किया लेकिन वो फार्मूला सेट नहीं कर रहा है हमसे, तो हम क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे या तो आपका मैथ वीकर है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है, या हम जो बता रहे हैं उन चीजों को समझ नहीं रहे हो। अगर बारीकी से समझ जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े बड़े मैथमेटिशियन भी तो कभी कभी हमारे मैं एक वीडियो दूंगा, उस पर बताऊंगा कि कुछ लोग कमेंट किए कि आपने पढ़ाया वो गलत पढ़ा दिया। लेकिन मैं ऐसे लोगों को इंगित करना चाहता हूं कि जो गलत समझने वाले हैं और गलत जानने वाले हैं। मैथ में आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ट्रिकी मैथ चलता है बंधु, और ट्रिकी मैथ कहां से आया, कैसे आया, कैसे हम फ्लाई करें, जो बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए होता है उसमें भी मैथ हमने पढ़ाया है, और मेरा क्लास इन फ्यूचर उस पर भी डलेगा। और मैं उन लोगों को बताऊंगा जो लोग कमेंट में ये बात लिखते हैं। खैर, आलोचना करना धर्म है आपका। अगर आलोचना हम नहीं करोगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आलोचना से व्यक्ति आगे बढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप क्लास लेने के पहले 10 मिनट का टाइम यूं ही खा जाते हो। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमारी आदत खराब है। हर चीज सीखोगे, अब कहीं ना कहीं हमारी खराब आदत को साइड कर देना और अच्छी आदतों को ले लेना। कारण कि अच्छी आदतों को सीखना बड़ा कठिन है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है, और बुरी आदतें सीखना आसान है लेकिन उसके साथ जीना कठिन है। चलो, मैं वर्गाकार की बात कर रहा था, और इस आदत में हमारा सुधार नहीं होगा, कारण कि बैकग्राउंड देंगे ही देंगे। वर्गाकार खेत, पहले वर्गाकार पर बात करते हैं। देखो, एक वर्गाकार शेप बना दिया। और ये वर्गाकार शेप, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। एक ऐसा चतुर्भुज होगा, ये वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है और समान दूरी पर भी, समांतर भी है। और दूसरी चीज है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, और इसका विकर्ण भी एक दूसरे को एकदम मध्य बिंदु पर काटता है। ऐसे आयत का भी है, लेकिन वर्ग का विश्लेषण करता हूं तो थोड़ा सा वर्गाकार क्षेत्र की बात तो होगी ही होगी। अब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर। चलो भाई, देख लेते हैं। एक मापी किया आपने, एक भुजा को मापा, एक भुजा जो बताया वो सभी भुजा वही यूनिट बताएगा। चलो ले लेते हैं कुछ यूनिट हम। अब तीसरा लेते हैं कि ए मापी किया गज में। अब हर तरह से कोशिश, लेकिन गज में तो मापी करेंगे। ये दिल्ली के क्षेत्र वाले लोग, दिल्ली वाले लोग गज में मापी करते हैं। अब गज में मापी करेंगे, लेंथ यूनिट गज में उठाएंगे, और एरिया यूनिट उनको गज स्क्वायर में मिलेगा। लेकिन आज भी लोग कहने वाले हैं कि हम 50 गज जमीन खरीद लिए हैं, लेकिन वो 50 गज जमीन नहीं होता, 50 गज स्क्वायर होता है। 50 गज जैसे बोलते हैं वो गलत हो जाता है, कारण कि गज जो होता है वह लेंथ यूनिट है और गज स्क्वायर एरिया यूनिट है। अगर आप अमीन साहब बनते हो, कारण कि मेरे यहां जो भी स्टूडेंट आते हैं तो अमीन बनते हैं, यहां से अमीन साहब का लाना है तो साहब की मर्यादा भी तो होनी चाहिए ना। ज्यादा गलत बोलने की कोशिश न करो। मार्केट कमजोर नहीं है, मार्केट में धुलंधर लोग बैठे हुए हैं और आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे कि एरिया तो गज में बोला ही नहीं जाता, गज स्क्वायर में बोलो। चलो भाई, ले लेते हैं गज में। अब चलिए, ये 22 गज है, 22 गज ले लिया।
अब जब 22 गज लिया तो चारों साइड इसका 22-22 गज होगा, कारण कि ये वर्गाकार, और ये सिंबल बता रहा है कि ये सब आपस में बराबर है। 22 गज है भुजा, एक भुजा हो गई, एक भुजा, वर्ग की एक भुजा, ये हो गई 22 गज। चलो 22 गज लिख दिया। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल इसका होता है साइड इंटू साइड, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड या साइड का होल स्क्वायर, या हिंदी में जानूं तो वर्ग का क्षेत्रफल या वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा गुनी भुजा, ये दोनों लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो भाई। भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब 22 का होल स्क्वायर, और 22 का होल स्क्वायर मतलब 22, ये 22 जो हुआ अब इसी का पावर 2, मतलब 2 बार गुना, यानी 22 गुना 22। अब ये होगा, गज में है तो गज स्क्वायर आएगा, ये गज स्क्वायर आएगा। अब चलिए इसको गुना कर दें। अब इसको गुना करेंगे तो गुणनफल क्या होगा? ये 484 गज स्क्वायर होगा। अब ये तो क्षेत्रफल आ गया आपको, दिल्ली में खूब चलता है, गज में ही मापी की जाती है। और यहाँ जो हम अपने इंस्टीट्यूट में जो क्लास लेते हैं वो तो ऑल ओवर इंडिया के लिए क्लास लेते हैं, तो हम तो सारे यूनिट को दिखाएंगे। आपके क्षेत्र में केवल फीता चलता है तो उससे मतलब नहीं, किसी के क्षेत्र में केवल चेन चलता है उससे मतलब नहीं, कहीं गज में मापी होती है, हमको तो सबको लेकर चलना है ना। तो चलो भाई ये गज स्क्वायर हुआ। अब इसको डिसमिल में चेंज करना है। देखो भाई अब कितना से भाग देंगे, अब ये बात तो मार्क की है। अब चलो लिख देते हैं यहां 1 डिसमिल बराबर 48.4 गज स्क्वायर। इसको हम बारीकी से बताया है, 48.4 गज स्क्वायर होता है 1 डिसमिल। तो यही 48.4 से भाग देंगे यहां पर, तो डिसमिल बदल जाएगा। यहां देख लीजिए, यहां लिखते हैं 48.4 लिख दिया। ये होगा डिसमिल, ये होगा डिसमिल। 48.4 से भाग लगा देंगे 484 में, तो ये डिसमिल में बदल जाएगा। चलो दशमलव हटा दे तो 1 0 डाल दो, और जब 1 0 डाल दोगे तो ये कट जाएगा 10 बार में। एक बार में ही कटा और ए पर 0 आ गया, यानी 10 डिसमिल जमीन हो गया। 10 डिसमिल आपने देखा कि 10 डिसमिल जमीन, ये एरिया कवर किया 10 डिसमिल। और एक बात और याद करा दूं आपको, 22 गज जो लिया है, 22 गज का ही गंटर्स चेन होता है, गंटरी जरीब होती है। एक चेन लंबा और एक चेन चौड़ा 10 डिसमिल ही जमीन होता है। मैं पिछले वीडियो में इसका स्पष्टीकरण किया हूं। मैं एक आपको डाटा यहां से दे रहा हूं कि ताकि आप उस पर गौर करो और वहां से कुशलता हासिल करो। 10 डिसमिल हुआ। अब चलिए फार्मूला लागू करते हैं। धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 लिखो
या 193.6 लिखो। 968/5 भाग लग्गी स्क्वायर, लग्गी स्क्वायर। चलिए लिख लिया। अब लग्गी की माप तो जानना जरूरी है। ले लेते हैं एक लग्गी की माप। लग्गी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। लग्गी अगर लेते हैं, मान लो कि 5 हाथ की लग्गी ले लेते हैं, 5 हाथ। चलो लग्गी की माप हो गई 5 हाथ। किसी क्षेत्र में 5 हाथ की लग्गी है और 5 हाथ की लग्गी से दूर कट्ठा बीघा निकालना है इसका, इस शेप का। ये 10 डिसमिल का। अब यहां पर डिसमिल तो आ गया 10, डाल दो 10। यहां लिखो 968/5 और यहां पर लिखेंगे, ये लग्गी स्क्वायर है तो लग्गी 5 हाथ की लग्गी है तो 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 50 25 हो जाएगा। यहां पर गुना नहीं, भाग चिन्ह। गुना में जैसे चेंज करेंगे पलट जाएगा बंधु। यहां मिस्टेक नहीं करना है। मैं थोड़ा सा मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करता, नहीं तो आप मुकाम पर पहुंचोगे ही नहीं। भाग चिन्ह ही रहने दिया है, 5 का होल स्क्वायर कर दिया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें होगा, अब देखो यहां पर ले लेते हैं, उसी को काटते हैं ताकि आपका स्पष्टीकरण हो। यहां पर लिखे 10 गुना 968/5, फिर एक बार गुना। अब 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, इसको गुना में चेंज कर रहे थे 1/25, ये हो गया। अब ये गुना में चेंज हो गया, कारण कि भाग बदल के जब गुना होता है तो राइट हैंड वाला पलट जाता है, ये रूल है। अब यहां पर काट दो 5 दूना 10, 2 हो गया। अब यहां इसमें 2 से गुना करके 25 से भाग दे दो, तो 2 से गुना करते हैं तो 8 दूना 16, 6 दूना 12 1 13 और 9 दूना 18 1 19 और बटा 25 हो गया। अब ये 25 से भाग जैसे लगाओगे, अब ये धूर में बदल जाएगा। जब धूर में बदलेगा तो भाग लगा दो। 19 36 में भाग लगाना है 25 से। घबराना नहीं है, आपके पास तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक औजार है, मोबाइल से टिप के कैलकुलेटर से निकाल लेते हो, लेकिन हम सिंपल सा मेथड जो पहले वाला ये भाग सिस्टम है, हम लोग उसी से चलते हैं और आपको भी चलना चाहिए, कारण कि इससे भूल कम होती है। वहां कहीं कुछ फंस गया, कुछ भी हो गया तो गलत दिखा देगा, लेकिन इसमें इससे जल्दी गलती नहीं होगी। एक बार 2 बार रिमाइंड कर लेंगे इसको। चलिए यहां से लेते हैं 25, एक बार तो लगेगा नहीं, एक बार नहीं लगेगा तो 3 अंक एक बार ले लीजिए। 193 है, 25 से भाग लगाना है, 8 बार लेंगे तो 200 होगा, इसलिए 7 बार लेना जरूरी है, तो ले लिया 7 बार। तो 7 बार जब लेते हैं तो 25 सते 175 आता है और घटा लेते हैं 13 में से 5 8 हो गया और ये बच गया है 8 में से 7 तो 1 और यहां कटा और ये 6 यहां उतर गया। फिर एक बार वही 7 बार ही लगेगा तो 175 ही आएगा और 175 घटाएंगे, 6 में से 5 घटा तो 1 और ये 8 में से 7 घटा तो 1, अब 1 कट गया। अब ये इतना, फिर अगर आगे बढ़ा लो तो दशमलव यहां दे दो
और दशमलव दोगे तो यहाँ एक जीरो आएगा। आज जब जीरो आएगा तो 4 बार लगेगा, तो यहां पर 100 होगा, और फिर 10, फिर एक बार ये लगेगा 4, तो फिर 100 आ जाएगा। चलो भाई आ गया 77.44, रिजल्ट आया है 77.44। ये क्या आया है? तो धूर आया है बंधु, 77.44 धूर आ गया। कितने हाथ की लगी से? 5 हाथ की लगी से। किस शेफ का? तो इस शेफ का, जिसकी सभी भुजाओं में प्रत्येक भुजा का मान 22 गज है, कारण कि वर्गाकार है। अब यहां पर आपने 77.44 धूर देखा। आप या तो ये रहने दो, जनरल रूल्स ऑफ मैथ में चलो तो रहने दो भाई, या कह दो थोड़ा सा, अगर 77.5 भी कह दो चलेगा, लेकिन सर्वे रूल के अनुसार अगर हम चले तो हम कहेंगे इसको 78 धूर। कारण कि धूर में किसी व्यक्ति को मापकर हम नहीं दे रहे हैं, मापी कर रहे हैं गज में। मापी तो गज से दे रहे ना, लगी तो उठा नहीं रहे। ये अगर लिख दिया तो बहुत बड़ी भूल तो हुई नहीं, और सर्वे रूल को फॉलो भी हमने किया। अब ये 78 में हम क्या करेंगे कि 20 से भाग लगाएंगे। 78 में जब 20 से भाग लगाएंगे तो आप तो मौखिक भी लगा ले सकते हो। 20 तिहाई 60, 4 बार तो लगेगा नहीं, 20 चौका 80, 20 तिहाई 60, 3 बार लगा लो, और 60 जैसे घटाओगे तो 18 बच जाएगा। चलो भाई 3 कट्ठा 18 धूर हुआ। 3 कट्ठा 18 धूर। तो आप कहोगे कि बीघा कहां हुआ? तब बीघा में भी लिखना होता तो 0 बीघा कर लेना। लिखने का ये तरीका है बंधु, 0 बीघा 3 कट्ठा 18 धूर। इस तरह से लिखोगे। आप कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपकी जय जयकार होगी। जो रूल है उसको फॉलो करो, नहीं अगर डायरेक्ट 20 से भाग लगाओगे तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के लिए मैथ पढ़ रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन सभी लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। और मेरा मिशन तो सब लोगों को सिखाना है, सब लोगों को बताना है। जमीन सबके पास है, उसका अनुभव सबको रखना है। और कुछ लोग अमीन हैं, वो भी देखते हैं, तो वो जहां जहां भूल कर रहे हैं उसको सुधारने का प्रयास भी लोग कर रहा है। कारण कि हमारे यहाँ जनरल लोगों से, जो जनरल स्टूडेंट है, जो बेरोजगार है, हमारे यहाँ तो एडमिशन लेते ही हैं, लेकिन ज्यादातर एडमिशन लेने वाले वे लोग हैं जो फील्ड में अमीन का काम कर रहे हैं, वो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं। कारण कि वो भी अधूरे हैं। अधूरे इसलिए कि किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो नकली काम कर रहे हैं मार्केट में। अगर सिग्नेचर मुहर लगाना हुआ तो भय लगता है उनको कि भाई हम क्या करेंगे, पैसा तो कमा रहे, कभी पकड़ा गए, कोर्ट कचहरी में पकड़ा गए गैर कानूनी ढंग से, तो हमें सजा भी हो सकती है। तो इसके लिए सर्टिफिकेट, इसके लिए ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो वो लोग ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, और जहां जहां अभी तक भूल किया उसको सुधारने का प्रयास भी लोग कर रहा है। तो सुधारने का प्रयास कर रहा है तो हमें काफी खुशी हो रही है कि बेरोजगार युवक के साथ साथ रोजगार में संलिप्त लोग भी जो अमीन का काम कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हमारे यहाँ सीख रहे हैं कि हम भूल की पुनरावृत्ति पुनः न करें, और नए नए लोग तो यहाँ से सीख रहे हैं। तो महीने के
50,000, 60,000, लाख लाख रुपया हमारे स्टूडेंट कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करके। ऑफर इतना बेस्ट है, फिर सोचना नहीं है। आप मेहनत करो, लेकिन मेहनत आप ही को। मैं एक बात कहूं आपसे, आप इंस्टीट्यूट में चले आते हो तो अमीन बन जाते हो, ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन इतनी बात तय है कि मेरे बताए गए मार्ग पर जब चलोगे तो निश्चित रूप से अमीन बनोगे। और अमीन बनोगे तो अभी सबसे ज्यादा अगर कहीं किसी फील्ड में कमाई है तो अमानत सेक्टर में कमाई है, और सबसे ज्यादा अगर कहीं उलझन है तो जमीन विवाद है। इसमें अमीन के लिए पूरा का पूरा क्षेत्र खाली है। चलो भाई, मैं वर्गाकार की बात करी और दिल्ली में मापी गज से होता है और आपको भी जानना जरूरी है, तो उस कंडीशन में हमने बारीकी से आपको समझाया। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं हमसे भूल हो गई तो इसके लिए क्षमा भी करें, कारण कि भूल हम पुनः सुधारने का प्रयास करेंगे। हम लिख रहे हैं, लिखने में हो सकता है कि कहीं भूल हो जाए। ये बात तो हम तो स्वर्ग से उतर के डायरेक्ट नहीं आए हैं कि हम भूल नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का क्लास यहीं समाप्त करें।